Assalamualaikum. Today we are going to discuss about principle of soft and hard acids and bases which is abbreviated as SHARP principle. इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस बेसिकली क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ड एसिड्स जो कि स्मॉलर इन साइज होते हैं, यही वजह है कि स्टेबल होते हैं और इनको हार्ड एसिड कंसिडर किया जाता है और ये इजीली पोलराइजेबल नहीं होते। जबकि सॉफ्ट एसिड्स लार्जर इन साइज होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यही वजह है कि इनको सॉफ्ट एसिड कंसिडर किया जाता है और ये इजीली पोलराइजेबल होते हैं। जब भी हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस की बात की जाती है तो उसके लिए साइज की बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एज अ मेजर फैक्टर कंसिडर किया जाता है। हार्ड बेसिस के लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लो पोलराइजेबिलिटी का होना जरूरी है, जबकि सॉफ्ट बेसिस के लिए लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई पोलराइजेबिलिटी का होना जरूरी है। अगर एसिड्स और बेसिस के दरमियान कोई शार्प डोमेन मौजूद ना हो तो उनको बॉर्डरलाइन एसिड्स एंड बेसिस कहते हैं, यानी ये दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, एज बोथ सॉफ्ट एंड एज बोथ हार्ड। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ विच इज शार्प प्रिंसिपल एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एबी, जो कि एक्सपोज्ड कॉम्प्लेक्स है। इंट्रोडक्शन में राल्फ जी पियर्सन ने 1963 के अंदर इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था और इसे शार्प प्रिंसिपल का नाम दिया था। जनरल लिविस एसिड एंड बेस रिएक्शन, लिविस एसिड हम जानते हैं कि हमेशा एक्सेप्टर होता है जबकि लिविस बेस डोनर होती है। ये दोनों जब भी कंबाइन होंगे आफ्टर कॉम्बिनेशन जो भी प्रोडक्ट ये हमें देते हैं उस प्रोडक्ट को हम एडक्ट या फिर कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। शार्प प्रिंसिपल हेल्पफुल है इन द प्रिडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ए बी। ये किस तरह से हेल्पफुल है इसको जानने के लिए हम स्टेटमेंट देखते हैं शार्प प्रिंसिपल की। शार्प ने कहा था कि कॉम्प्लेक्स ए बी उस वक्त ज्यादा स्टेबल होता है जब ए और बी दोनों ही रिएक्टेंट्स या तो सॉफ्ट हों या फिर दोनों रिएक्टेंट हार्ड हों, और कॉम्प्लेक्स लीस्ट स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू शार्प प्रिंसिपल जब इनमें से कोई एक रिएक्टेंट या तो बहुत हार्ड होता है और दूसरा बहुत सॉफ्ट होता है। यानी उसने प्रेफरेंस दे दी कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये हमेशा जो भी प्रोडक्ट देंगे दैट प्रोडक्ट इज स्टेबल प्रोडक्ट। लेकिन अगर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ या फिर हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड के साथ कंबाइन करेगी तो हमेशा लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देती है। अब आते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। सबसे पहली एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सॉफ्ट एसिड सिल्वर जब कंबाइन करेगा आयोडाइड सॉफ्ट बेस के साथ तो स्टेबल प्रोडक्ट देगा। अगर ये हार्ड बेस फ्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा तो अनस्टेबल प्रोडक्ट देगा। उसके अलावा ये हमें कोर्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, यानी रिएक्शन किस सिम्त में मूव कर रहा है। हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड के कॉम्बिनेशन का जब आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो ये हमें हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन देते हैं। थर्ड इसकी जो एप्लीकेशन थी ये हमें स्टेबिलिटी और सोलुबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड जो कि सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है, यही वजह है कि अनस्टेबल है अकॉर्डिंग टू शार्प प्रिंसिपल और मोर सोलुबल होगा इन एक्वस सॉल्यूशन, जबकि मर्क्यूरिक सल्फाइड सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, ज्यादा स्टेबल है, लीस्ट सोलुबल होगा इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्सिस्टेंस ऑफ मेटल्स के बारे में ये बहुत इंफॉर्मेशन देता है कि हार्ड एसिड्स लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम अकर होते हैं एज कार्बोनेट हार्ड बेस की फॉर्म में, जबकि सॉफ्ट एसिड सिल्वर और कॉपर अकर होते हैं सल्फाइड्स यानी सॉफ्ट बेस की फॉर्म में। बॉर्डरलाइन एसिड्स लाइक निकल जो है ये दोनों तरह से अकर हो सकता है। फिफ्थ पे प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन रेट्स, हमें शार्प प्रिंसिपल वेरियस इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स, एच जो कि एक सॉफ्ट एसिड है जबकि फ्लोराइड हार्ड बेस है, जब भी कंबाइन होंगे तो वीकर एसिड देते हैं। HF इसी वजह से वीक एसिड है जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्ग एसिड है। इंटरप्रिटेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, उसने कहा था कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जो है जब भी कंबाइन करते हैं तो ये पॉइजन काज करते हैं ऑन द हेटेरोजेनस कैटालिसिस ऑन द मेटेलिक सर्फेसिस। उसके अलावा पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट प्लाटिनम एंड प्लाटिनम जो कि दोनों ही सॉफ्ट मेटल्स हैं, ये पॉइजनड होती हैं बाय बेसिस, ऐसी बेसिस से जो कि अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हों, लाइक फॉस्फोरस और सल्फर है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स के बारे में भी शार्प प्रिंसिपल हमें इंफॉर्मेशन देता है। अकॉर्डिंग टू शार्प प्रिंसिपल सॉफ्ट बेसिस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई होता है जबकि हार्ड बेसिस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो होता है। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में हम ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉइजनस होती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक सॉफ्ट गैस है, ये रेडिली रिएक्ट कर जाती है विद द आयरन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड और वहां पे जाके ये सीवियर लंग प्रॉब्लम्स काज करती है इन दी ह्यूमन बींग्स। तो ये क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है यही वजह है कि ये पॉइजनस है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।